फ्रेंड्स, सीजी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम मैथ में लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। मेरे पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम में कुछ नंबर्स के बारे में बताए थे, जैसे सम संख्या क्या होते हैं, विषम संख्या क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं इत्यादि संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज के मेरे वीडियो लेक्चर नंबर 2 में मैं आप लोगों को भाज्य, भागफल, भाजक और शेषफल पर आधारित प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप वीडियो को पीछे करके आप उसे फिर से देखिएगा। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूला, जो है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसकी इंग्लिश हम देख लेते हैं, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से होंगे उन्हें भाज्य का मतलब नहीं मालूम होगा, भाजक का मतलब नहीं मालूम होगा, भागफल और शेषफल का मतलब नहीं मालूम होगा। तो आइए इसे हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो भाज्य को हम इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं, भाजक को डिवाइजर, भागफल को क्विटेंट और शेषफल को रिमाइंडर। तो ये था हमारा इंग्लिश। अब हम एक छोटा सा फॉर्मेट देख लेते हैं भाग का, जिससे आप लोगों को ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे है भाग का एक छोटा सा फॉर्मेट, जिसमें कैपिटल डी, स्मॉल डी, ये हमारा हो गया क्विटेंट, और जो भी हमारा नीचे बचता है वो हमारा कहलाता है रिमाइंडर। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो स्मॉल डी से हो गया हमारा भाजक, जिसे हम इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं, और कैपिटल डी से हो गया हमारा भाज्य, क्यू से हमारा भागफल और आर से हमारा शेषफल। तो आर से हो गया हमारा शेषफल, क्यू से हमारा भागफल। तो ये था हमारा भाग का एक छोटा सा फॉर्मेट। मुझे आशा है ये आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न पे चलते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, किसी संख्या को यदि 18 से भाग दिया जाए, यानी यहाँ पे किसी संख्या से भाग देने की बात कर रहा है, और जब भी किसी भी संख्या से किसी चीज का भाग देने की बात करे तो वो हमारा कहलाएगा भाजक। तो भाजक यहाँ पे हो गया हमारा 18, जबकि भागफल 35 है, दिया हुआ है प्रश्न में, और शेषफल हमारा 11 दिया हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है वह संख्या कौन सी है, यानी कि भाज्य हमें पूछ रहा है, हमसे भाज्य पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। तो फॉर्मूला हमें याद है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल को हम सिर्फ शेष भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, पहले हम देख चुके हैं, इस पे चर्चा कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कई बच्चों को ये समस्याएं होती हैं कि सर हम भाजक का फॉर्मूला कैसे याद करें, भागफल का कैसे याद करें, शेषफल का कैसे याद करें, तो भाज्य का कैसे याद करें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अब कई सारे फॉर्मूले हमें रटने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इस एक फॉर्मूले के आधार पर दिए गए भाजक, भागफल और शेषफल के प्रश्नों को हम आसानी से कर सकेंगे। वो कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी चीजें पूछी हुई है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी चीजें दी हैं उसको हम उतार लें। जैसे भाजक, भाजक का मान हमें पहले से मालूम है 18, भागफल का हमें मालूम है
35 और शेषफल का मालूम है 11। तो हमने सारी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी। आगे चलते हैं। सभी लोग बॉडमास रूल पढ़े हैं, तो बॉडमास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ना होता है, ना कि प्लस करना होता है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट तोड़ें, इसके बाद मल्टीप्लाई करना है या फिर प्लस। तो सबसे पहले हमें करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल हमें मल्टीप्लाई पहले करना है जोड़ से। तो आइए करते हैं। 18 पाँचे 90, 90 को सुनना हासिल 9, 18 तिया 9, 18 तिया 54, 54 और ये 9 63 हो गया। प्लस 11 कर लेते हैं, और जैसे ही 630 में 11 जोड़ेंगे ये हमारा आ गया 641, जो कि हमारा है आंसर। तो मुझे आशा है ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में ना आया तो आप लोग इसे वीडियो को बैक करके पीछे करके आप इसे फिर से समझिएगा। इसके बाद भी ना समझ में आया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर का स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेज सकते हैं। मैं उसे आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरे पे इसमें लिखा है 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 55 और शेषफल 25 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करना है। तो अभी मैंने बताया आप लोगों को कि सिर्फ एक फॉर्मूले से हम भाजक निकालना भी जानेंगे, भागफल और शेषफल। तो यहाँ पे क्या है, भाजक पूछ रहा है। पिछला सवाल काफी इजी था, उसमें हमें डायरेक्ट फॉर्मूले लगा देने थे, लेकिन ये सवाल क्या थोड़ा सा लेंदी है। कोई बात नहीं, इसे हम करते हैं, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। तो आइए हम प्रश्न संख्या दूसरे पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 55 और शेषफल 25 प्राप्त हो, तो भाजक ज्ञात कीजिए। अब मैंने अभी बताया आप लोगों को कि मैं बस एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसपे हम भाजक निकालना भी सीखेंगे, भागफल और शेषफल निकालना भी सीखेंगे। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली लाइन, इसमें लिखा है 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर। तो यहाँ पे क्या है, भाग देने की बात कर रहा है, यानी कि भाज्य यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले तो भाज्य कितना है 4150, भाज्य यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि ये बोल रहा है कि किसी भी संख्या से भाग देने पे। या तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं, या फिर आप जब भी देखेंगे प्रश्न में हमेशा भाज्य जो है भागफल और शेषफल और भाजक से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भागफल और शेषफल से बड़ा कौन है। तो यहाँ पे हमारा या तो भाज्य हो सकता है या तो भाजक, लेकिन ये हमारा भाज्य है क्योंकि प्रश्न में बता दिया कि भाजक ज्ञात करना है। तो हम ऐसे ही पता कर सकते हैं कि ये हमारा भाज्य है जो कि 4150 है। अगला हम देखते हैं, प्रश्न में दिया है भागफल। भागफल कितना दिया है 55, तो ये भागफल हो गया हमारा 55 और शेषफल जो कि प्रश्न में 25 दिया हुआ है, और भाजक हमें ज्ञात करना है। देखिए कोई भी चीज ज्ञात करनी हो, अगर भाज्य पूछ रहा है तब तो डायरेक्ट लगा सकते हैं फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बीच की कोई भी वैल्यू पूछ रही है तो आप उसे x मान के करिए, सवाल एकदम आसान लगेगा। तो आइए देखते हैं, भाजक बराबर हम यहाँ मान लेते हैं x, भाजक बराबर हो गया हमारा x। तो चलते हैं सवाल की ओर। तो अब हम देखते हैं भाज्य का मान कितना है 4150। तो भाज्य के प्लेस पे हम भाज्य का मान लिख दिए। भाजक का मान दिया है नहीं दिया है तो x मान लेते हैं, इसे हम गुणे भागफल का मान है 55 लिख दिए। इसके बाद हमारा है शेषफल जो कि 25 दिया हुआ है, तो इसे हम 25 लिख देते हैं, ये हमारा ब्रैकेट में। तो अभी मैंने बताया था कि सबसे पहले हम करते हैं गुणा, इसके बाद हम प्लस पे चलते हैं। तो 55 गुणे x हो जाएगा हमारा 55x प्लस 25। यहाँ पे कई बच्चों को एक नई चीज सीखने को मिलेगी, जो है प्लस को अगर हम इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस है यहाँ पे इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस है। वही चीज अगर यहाँ पे गुणा है, जब इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो भाग में परिवर्तित हो जाएगा, यदि भाग है इक्वल के उधर जाएगा तो गुणे में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे
अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये +25 है और जब +25 को हम इस साइड भेजेंगे वो हमारा हो जाएगा -25। तो 4150 -25 बराबर 55x। तो 4150 में यदि हम 25 को घटाएं तो हमारा निकल के आता है 4125 बराबर हो गया हमारा 55x। यहां पे देख लेते हैं, इसको थोड़ी जगह कम है, तो 4125 बराबर 55x। यहाँ पे क्या है, चर और अचर के बीच गुणे का चिन्ह है, तो हम x को यहीं पे छोड़ दें और 55 को हम ला दें यहाँ बटे में, तो हो जाएगा हमारा 4125 बटे में 55 बराबर x। तो चलिए इसको काटते हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को बताया था विभाजन के नियम, जिसमें हमने सीखा था कैसे हम किसी भी संख्या का 2 से विभाजित करें, 3 को विभाजित करें, 4 को, 5 को, इसी तरह से हमने 11 तक की संख्याओं का विभाजन सीखा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले ये 55 जो है 5 से तो कटेगा ही, साथ ही साथ ये 11 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी। तो आइए देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में ये सीखा था कि 11 से विभाजन का नियम सम और विषम स्थानों का अंतर या तो 0 आए या फिर 11 के गुणक होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा सम है तो 4 2 6 और ये हमारा विषम 1 5 6। 6 का और 6 का अंतर होता है 0। इसका अर्थ है कि ये दी हुई संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, इसको काटते हैं। 11 5 6 55, 11 से इसे काटते हैं, 11 3 33, बचा हमारा 8, 8 2 82, 11 7 77, बचा हमारा 5, 5 और 5 55, 11 5 55, यानी कि हमारा 375 आया। अब हम देखते हैं यहाँ पे बचा 5, तो 5 को सिर्फ हम 5 ही से काट सकते हैं। तो 5 के नियम में देखते हैं क्या ये 375 कट जाते हैं। तो 5 के विभाजन का नियम हमने क्या सीखा था कि अंतिम का इकाई अंक या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पे इकाई अंक 5 आया, इसका मतलब ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आइए इसको काटते हैं। 5 7 35, 5 7 35, बचा 2, 2 और 5 25, बचा 25, यानी कि ये आ गया हमारा x बराबर 75, यानी कि भाजक का मान आ गया हमारा 75। ये हमारा हो गया आंसर। मुझे आशा है ये भी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें लिखा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है, हम देख लेते हैं। जिसमें लिखा गया है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना, यानी कि जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं भागफल, इसके बाद भाजक और शेषफल। भाज्य हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि भाज्य हमारा पूछ रहा है, तो इनको हम देख लेते हैं। भाजक भागफल का 10 गुना है। ये जो भाजक है ये भागफल का 10 गुना, ये भागफल का 10 गुना है। इसका अर्थ है ये हो जाएगा हमारा 10, क्योंकि इसका 10 गुना हो जाएगा हमारा 10। और आगे कह रहा है कि और शेषफल का 5 गुना है, यानी कि ये जो भाजक है ये हमारा भागफल का 10 गुना तो है ही, साथ ही साथ ये शेषफल का 5 गुना है। यानी कि शेषफल हमें मालूम नहीं है, लेकिन शेषफल जितना भी है उसका 5 गुना कौन है, भाजक। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसका 5 गुना ये 10 है, इसका अर्थ कि ये हमारा होना चाहिए 2, क्योंकि 2 ही का 5 गुना होता है 10। तो ये हो गया हमारा 10 और शेषफल हो गया हमारा 2। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि शेषफल यदि 46 हो, यानी कि ये तो हमारा रेशियो में दे दिया 1:10:2, लेकिन यहां पे बोला है कि शेषफल बराबर 46 है, 2:46 है, तो 1 बराबर हो जाएगा 46/2, यानी कि 23। यानी कि 1 यूनिट का मान अगर 23 है
तो हमें निकालना क्या है, भाज्य। लेकिन भाज्य निकालने से पहले हम सभी के यूनिट का मान निकाल लें। तो वहां पे एक यूनिट का मान 23 है और 2 यूनिट का मान 46, यानी कि शेषफल हमारा पहले से दे दिया 46। अब हम भाजक निकाल लें तो 10 गुणे हम कर देते हैं 23, 10 गुणे 23 यानी कि हमारा भाजक निकल के आ गया 230। अगला देखते हैं भागफल। तो भागफल हमारा क्या है, 1 गुणे 23 यानी कि भागफल हो गया हमारा 23, यानी कि भागफल आ गया 23, भाजक आ गया 230 और शेषफल हमारा आ गया 46। तो आगे चलते हैं। तो यहां हमें निकालना है भाज्य। तो भाज्य का अगर फॉर्मूला हम लगा लें तो भाज्य बराबर पिछले वीडियो में यदि भाज्य का हम फॉर्मूला लगा दें तो अभी मैंने बताया था कुछ ही समय पहले कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है आपका 230 गुणे भागफल की वैल्यू दी हुई है 23 प्लस शेषफल जिसका मान दिया है 46। तो इसको गुणा कर लेते हैं सबसे पहले। तो 230 गुणे 23 जब हम करेंगे तो हमारा निकल के आता है 6 से 6 में शून्य जोड़ लिए 6 आया, 4 में 9 जोड़े 13 को 3 हाथ से ले 1 और 2 3 और ये हो गया हमारा 5, यानी कि जो भाज्य हमारा है वो निकल के आ गया 5336, 5336। ये हमारा आंसर है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में लिखा है एक भाजक भागफल का 3/5 गुना है और शेषफल का 3 गुना, यानी कि यहाँ पे 3 चीजों की बात कर रहा है, भाजक, भागफल और शेषफल। जो भाजक है वो भागफल का 3/5 गुना है, यानी इसका अर्थ है कि यदि ये 5 होगा तो ये 3 होगा, का 3 गुना है, यानी कि यदि शेषफल 1 होगा तो भाजक हमारा 3 होगा। अब यहां से हम भागफल निकाल लेते हैं। प्रश्न में दिया है भाजक भागफल का 3/5 गुना, यानी जो भाजक है भागफल का 3/5, यानी कि भागफल मान लेते हैं यदि x हो तो उसका 3/5 होगा, उसी के बराबर ये हमारा भाजक आएगा। यहाँ भाजक का मान दिया है 3, यहाँ हम इसे रख लेते हैं 3। तो 3 गुणे x 3x बटे में 5 बराबर 3। 3 से अगर 3 को हम डायरेक्ट काट दें x का मान आ गया 5, यानी कि ये जो भागफल है वो हमारा हो गया 5। तो यहां से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न में लिखा है कि शेषफल यदि 10 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो अभी तक जो भी मान हमारे आए वो हमारे अनुपात में थे, या फिर हम कह सकते हैं वो सारे हमारे x में थे, या फिर हम कह सकते हैं वो सारे हमारे यूनिट में थे। तो बहुत सारे तरीके, अपने अपने तरीके हैं। आप उसे यूनिट मानिए, एक्स वाई जेड मानिए, या फिर अनुपाते मानिए। तो हम यहाँ पे अनुपात करके चलते हैं। तो शेषफल का मान यहाँ पे दिया हुआ है 10, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू दी हुई है 10। तो ये बताइए 1 अनुपात बराबर 10 है, तो 3 अनुपात का मान हम निकाल सकते हैं कि नहीं। 3 अनुपात बराबर 3 गुणे 10 यानी कि 30 आ गया, और 5 अनुपात का हो गया 5 गुणे 10 यानी कि 50। तो तीनों की वैल्यू हमें मालूम चल गई कि भाजक, भागफल और शेषफल। तो आइए भाज्य निकालते हैं इस फॉर्मूले से। तो भाज्य बराबर सभी को मालूम है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक यानी कि 30 गुणे भागफल, तो 30 गुणे 50 प्लस शेषफल यानी कि 10। तो 30 गुणे जब हम 50 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1500 प्लस 10, यानी कि हमारा निकल के आया 1510, जो कि हमारा भाज्य। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो मुझे आशा है ये भी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा।